नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे बॉडीगार्ड, जो कि तिरंगा और इंस्पेक्टर स्टील की कॉमिक्स है। ओके, तो इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। स्टील पुतला बनकर रह गया। अब तू जरा भी हिल डुल नहीं सकता इंस्पेक्टर स्टील, इसलिए अब तू मुझे मेरे मकसद में सफल होने से नहीं रोक सकता। लेकिन अब मैं उस काम को बाद में करूंगा जिसे मैं करने आया था। पहले मैं तेरा काम तमाम करूंगा इस मिनी एसिड टैंक से, जो एसिड गन में एसिड छोड़ने के लिए फिट था। पहले ये एसिड गन के जरिए एसिड छोड़ रहा था, अब यही काम ये तेरे शरीर पर फुटकर करेगा। ओह, खतरनाक चीजों को यूं किसी पर नहीं फेंकते, गंदी आदत है ये। तिरंगा कहते हैं मुझे। इस नाम को जिंदगी भर नहीं भूलना, और तुम मरने के बाद भी मुझे याद रखना। उफ, इससे निपटने के लिए मुझे अपनी ढाल की शार्प एज का इस्तेमाल खट करना होगा। ओह, ये क्या? इसे प्रोटेक्टिव शील्ड यानी सुरक्षा कवच कहते हैं। ये हर घातक हथियार से मेरी सुरक्षा करता है। इस कवच को किसी भी चीज से नहीं भेदा जा सकता, लेकिन मैं हर चीज को भेद सकता हूं। वो सही कह रहा है। इसलिए मुझे अपने हड्डियों को बचाने के लिए इंस्पेक्टर स्टील के फौलादी शरीर की ओट लेनी होगी। काश इसके सिवा इंस्पेक्टर स्टील मेरी कोई और मदद कर पाता, लेकिन ये तो बेचारा भूत बना खड़ा है। एक मिनट, इस हालत में भी इंस्पेक्टर स्टील उससे निपटने में मेरी मदद कर सकता है। मुझे सिर्फ इसके हाथ पर लगे मिनी कंट्रोल पैनल के उस स्विच को दबाना होगा जिससे एक्टिवेट होते हैं इंस्पेक्टर स्टील के जूते में फिट वे स्केट्स, जिनकी मदद से इंस्पेक्टर स्टील का 450 किलो वजनी शरीर जंबो जेट की स्पीड से भागता है। स्केट्स की सहायता से एक झटके से आगे बढ़ा इंस्पेक्टर स्टील का भारी भरकम शरीर तूफान की तेजी से कब हमलावर के शरीर से टकराया और कब उसके होश उड़ गए, ये उसे पता ही नहीं चला। बेचारा इंस्पेक्टर स्टील का शरीर इस काम भी तो आ सकता है, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अब इसके इस यंत्र से स्टील के शरीर को मुक्ति दिलाऊं। सामान्य होते ही इंस्पेक्टर स्टील ने सबसे पहले तिरंगा की तारीफ की। वेल डन तिरंगा, लेकिन तुम्हें यह कैसे मालूम हुआ कि मेरे मिनी कंट्रोल पैनल का कोई बटन दबाने पर मेरे हाई स्पीड स्केट्स सक्रिय हो जाते हैं? इससे पहले भी मैं एक बार तुम्हारे मिनी कंट्रोल पैनल का इस्तेमाल कर चुका हूं। इसी समय मैं तुम्हारे स्केट्स को चालू करने वाले बटन के बारे में जान गया था। वेरी गुड। वैसे तुम इस स्कूल में क्या करने आए थे? एक बच्चे की तलाश मुझे यहाँ खींच लाई, और तुम? मैं इस स्कूल में पढ़ने वाले सीएम के बच्चे की सुरक्षा में तैनात हूं। वो रहा वो बच्चा। ये बच्चे को देखकर तो उछल ही पड़ा तिरंगा। आश्चर्य का मानो दौड़ा पड़ गया उसे। इसी बच्चे की तलाश में तो मैं राजनगर आया हूं, लेकिन ये सीएम का बेटा कैसे हो सकता है? ये तो दिल्ली के एक बेहद साधारण और गरीब आदमी रामदास अवस्थी का बेटा है। ये देखो। अब इंस्पेक्टर स्टील भी चौंका। वाकई, जरा ये फोटो मुझे देना। सर्चिंग। इस फोटो में कहीं भी ट्रिक फोटोग्राफी का इस्तेमाल नहीं किया गया। फोटो एकदम असली है इस लड़के की, लेकिन ये तो सीएम का बेटा है, जबकि इस फोटो में ये एक गरीब का लड़का है। एक ही बच्चा सीएम का बेटा भी है और गरीब रामदास अवस्थी का भी। क्या चक्कर है ये? इस बच्चे का वारिस कौन है? गरीब रामदास अवस्थी या सीएम ऑफ राजनगर? चुनाव से ठीक पहले मेरे बेटे पर एक और हमला। उफ, ये अपोजिशन वाले मेरे बेटे की जान ले लेंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अगर ये चुनाव मेरे बच्चे की जान का दुश्मन है तो मैं घोषणा करती हूं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। अपने बच्चे की जान बचाने के लिए मैं राजनगर के सीएम की कुर्सी कुर्बान करती हूं।
तेरी इस कुर्बानी से कुछ नहीं होगा सीएम। तू चुनाव लड़े ना लड़े, लेकिन तेरे बेटे की जिंदगी से मौत जरूर लड़ेगी, और इस लड़ाई में तेरे बेटे की मौत निश्चित है। वो हर हाल में मरेगा, उसे कोई नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं। तड़ 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 तड़। ना इंस्पेक्टर स्टील रूपी कोई दीवार बड़ूं, और ना उसका कोई हथियार बड़ूं। गिर गई इंस्पेक्टर स्टील रूपी दीवार। मेरा शिकार सामने बिस्तर पर सो रहा है, अब ये मौत की गोद में जाकर सोएगा। बड़ूं, फचाक। बच्चे के शरीर के इतने टुकड़े हो गए जिन्हें बड़ा से बड़ा गणित शास्त्री भी नहीं गिन सकता था। हर किसी को स्तब्ध कर देने वाली थी वो घटना। क्राइम कवरेज, राजनगर के मुख्यमंत्री के बेटे की हत्या, नया हिंदुस्तान। कई कोशिशों के बाद आखिर हत्यारे सीएम के बेटे की हत्या करने में सफल हुए। राजनगर टाइम्स, सुपर कॉप इंस्पेक्टर स्टील के होते हत्यारे ने राजनगर सीएम के बेटे की जान ली। जिम्मेदार कौन? अपोजिशन, मेरे विरोधी पार्टी ही है मेरे बेटे के हत्या की जिम्मेदार, और ऐसा इन्होंने सिर्फ इसलिए किया ताकि मैं अपने बेटे के गम में अपना दिमागी संतुलन खो बैठूं और चुनाव को हमेशा के लिए भूल जाऊं। लेकिन मेरे विरोधी पार्टी वालों को यह नहीं मालूम कि अपने बेटे की जान की सलामती के लिए मैंने अपने आप को चुनाव से अलग करने का फैसला कर लिया था। लेकिन अब अपने बेटे की मौत के बाद मैं फिर से चुनाव लड़ने का फैसला कर दिया है। मेरा चुनाव लड़ना मेरे बेटे की आत्मा के लिए सच्ची श्रद्धांजलि, और उसके हत्यारे मेरे दुश्मनों के लिए मुंहतोड़ जवाब होगा। सीएम की बात खत्म होने के साथ ही वहां मौजूद हर शख्स ताली बजा उठा। वहां नारा गूंजने लगा, सीएम साहिबा जिंदाबाद। और ये नारा सिर्फ यही नहीं, राजनगर की गली गली और सीएम जिंदाबाद घर घर में गूंज रहा था। किसी के कान यही सब सुनने के लिए तरस रहे थे। हर घर में मेरी जय जयकार हो रही है, बच्चे बच्ची की जुबान पर मेरा नाम है। कल तक जो वोट मुझसे और मेरी पार्टी से दूर भागते दिखाई दे रहे थे, वे अब तूफान की तेजी से आकर मेरी झोली में गिर रहे हैं। गिरे भी क्यों ना, सहानुभूति की लहर जो मेरे साथ है। मैं एक ऐसी मां हूं जिसकी बेटी की नृशंस हत्या उस अपोजिशन पार्टी वालों ने करवा दी। कल तक लोग जिसे सत्ता सौंपकर मुझे सीएम की इस कुर्सी से हटाना चाहते थे, लेकिन मैंने ऐसा नहीं होने दिया। सारी बाजी एक झटके में ही अपनी मुट्ठी में कर ली। अब मुझसे ये सीएम की कुर्सी कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं, कोई नहीं। ये कुर्सी तो तुमसे इसी समय छीन ली जाएगी, क्योंकि इस पर बैठने रहने का जो खेल तुमने खेला है वो खत्म हो चुका है। इंस्पेक्टर स्टील, तिरंगा, तुम? सिर्फ हम दोनों ही नहीं मैडम, आपका बेटा भी हमारे साथ है। मेरा बेटा? ये तो मर गया था, ये जिंदा कैसे है? कमाल की माँ हो तुम। तुम्हें तो अपने बेटे को जिंदा देखकर खुश होना चाहिए, लेकिन तुम्हें तो हैरानी हो रही है। मैडम का हैरान होना लाजमी है इंस्पेक्टर। इनको तो ये भी पता है कि इनके द्वारा नियुक्त किए गए किसी किलर ने इस बच्चे को मार डाला है, और फिर मैडम ने इस बच्चे के शरीर के सैकड़ों टुकड़े भी तो देखे थे। वे सारे टुकड़े पहले से ही मृत एक बच्चे की लाश के थे, जिसे मुर्दा घर से लाकर इस बच्चे की जगह लिटाया गया था। और मुझे बेबस करके बच्चे के उस लाश के टुकड़े करने वाला वो हत्यारा और कोई नहीं बल्कि तिरंगा ही था, जिसने मेरे निर्माता डॉक्टर अनीस की सहायता से वो रूप धरा था। वैसे अगर असल में भी इस बच्चे के शरीर के टुकड़े हो जाते तब भी इससे मैडम को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि ये बच्चा मैडम का असली बेटा है ही नहीं। ये तो दिल्ली के रामदास अवस्थी नामक एक गरीब आदमी का बेटा है। मैडम ने उसे दौलत का लालच देकर उसके बेटे की ऐसे ही किसी स्टेज का सेट करने के लिए खरीद दिया था, और सारी दुनिया को यह बता दिया था कि विदेशों में रहने वाला उसका बेटा वापस उसके पास आ गया है, जबकि सच्चाई यह है कि मैडम का बेटा अभी भी विदेश में रह रहा है। सच यही है, ये झूठ है।
चाहो तो सच रामदास अवस्थी के मुंह से सुन सकती हो, जिसने सुल्तानपुरी के एक फोटोग्राफर की मदद से बच्चा बेचा था, और अपने बच्चे पर हमले की खबर सुनकर जिसने तुम्हें टेलीफोन पर सारा राज खोलने की धमकी दी थी। ओह, ये जिंदा है। दिल्ली के अपराधियों को इसकी सुपारी देकर तुमने इसे मरवाने की कोशिश तो की थी, लेकिन इसकी किस्मत अच्छी थी कि मैं इसे बचाने पहुंच गया। अब तक ये बेहोश था, लेकिन तुम्हारा भांडाफोड़ करने के लिए इसे होश में आना ही पड़ा। नाउ यू आर अंडर अरेस्ट, गुस्से से चीख पड़ी सीएम। हाँ, दोबारा सत्ता हासिल करने के लिए मैंने यह सारा खेल रचा, लेकिन तुम सब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरे किलर तुम सबको यहीं खत्म कर देंगे। वैसे तो तुम्हारा किलर्स हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन फिर भी उन्हें आजमाने से पहले एक बार नीचे झांक कर देख लो। नीचे जनता मौजूद है, और जनता को दिखाने के लिए बाहर कई बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगाई गई हैं, जिन पर यहाँ का लाइव यानी सीधा प्रसारण हो रहा है। और ये लाइव प्रसारण इंस्पेक्टर स्टीव की आंखों में फिट कैमरे के सौजन्य से किया जा रहा है। उफ, सीएम की हालत बता रही थी कि वो समझ चुकी थी कि अब उसके पास एक ही रास्ता बचा है, खुद को कानून के हवाले कर देना। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। ओके, तो इन्होंने बुरा काम किया और इनको बुरा ही फल मिला। ओके, तो मिलते हैं आपसे एक और नए कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां पे इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।